चेन्नई जीत गया, नंबर 3 पर आ चुका है। पंजाब जो अब 16 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगा। कोलकाता इज नंबर 1 राइट नाउ और लखनऊ इज आउट ऑफ 4 राइट नाउ। हैदराबाद खेला भी नहीं है, उसके बावजूद वो नंबर 4 पे आ चुके हैं और आज शाम को उन्हीं का मुकाबला है, सामने होगी मुंबई की इंडियंस। कैसे कर लिया आप लोगों ने? ये मेरी समझ में वैसे आया नहीं है मैच, ये मैच ही समझ में नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। टॉकिंग अबाउट पंजाब, लगातार 5 मैच जीत गए थे, छठा भी जीत सकते थे। आई मीन आसान था ना, लेकिन नहीं था, क्योंकि ऐसा ही होता है। ये थोड़ी इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग जो है, इम्पॉसिबल इज नथिंग प्रीमियर लीग बन चुकी है। आप देख रहे हैं प्रोवो प्रेजेंस चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल, और आज मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, पर वो तो हम सबको करना चाहिए। आई मीन यू नो दैट राइट। अब जरा इस मैच की बात कर लेते हैं। टॉस जीत जाते हैं और एक बार फिर हार जाते हैं ऋतुराज टॉस। 11 टॉस किए इन्होंने, जिसमें से 10 हारे हैं। कई बार तो वैसे ये भी कह देते हैं लाइटली कि कौन सा आपको कप्तान चाहिए, वो भाग्यशाली होना चाहिए या शक्तिशाली होना चाहिए। तो कहते हैं भाग्यशाली होना चाहिए, भैया शक्ति हम संभाल लेंगे। तो बेचारे टॉस पे टॉस हारते जाते हैं। पर इस बार ड्यू का मसला नहीं था, तो ये अच्छी बात थी। बैटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है और पहले 6 में रन बनते हैं यार, 6 में 60 बन जाते हैं। सिर्फ अजिंक्य रहाणे आउट होते हैं। तो आपको लगता है 6 में 60, धर्मशाला छोटा मैदान 225। हाँ 225 कहाँ, उसके बाद 2 गेंदों पे 2 आउट कर देते हैं। राहुल चाहर आते हैं, पहले ऋतुराज, उसके बाद शिवम दुबे। सर जिसका भी नाम इंडियन टीम में आ रहा है उसका हो क्या रहा है ये बताओ मुझे, क्योंकि शिवम दुबे के 2 गोल्डन डक्स हो गए हैं। फर्स्ट बॉल डक, दोनों सेम टीम के सामने, दोनों स्पिनर के सामने। एक बार हरप्रीत बराड़, दूसरी बार राहुल चाहर। राहुल चाहर टर्न्स द गेम ऑन इट्स हेड। उसके बाद विकेटें गिरती रहती है रेगुलर इंटरवल्स पे। चाहे फिर वो डैरिल मिचेल हो, हर्षल का शिकार बनते हैं, चाहे फिर वो मोइन अली हो, वो सैम करन का शिकार बनते हैं। बेचारे खड़े रहते हैं एंड तक हमारे रविंद्र जाडेजा। पर ऐसा एक बार भी प्रतीत नहीं हुआ कि कोई मोमेंटम था इस टीम के पास इस गेम के अंदर। इनफैक्ट शार्दुल ठाकुर का तो एक बार पीछे कैच ही पकड़े जाने वाला था, वो एक्स्ट्रा 6 रन मिल गए। वरना तो हो सकता है माही को ऊपर आना पड़ता। माही के बल्ले से भी बॉल नहीं लगती है, पहली बॉल डंडे पे लगती है, उससे पिछली बॉल शार्दुल के डंडे पे लगती है। कुल मिला के बड़ी मेहनत करके जद्दोजहद के बाद आप 167 तक पहुंचते हो। एंड यू वंडरिंग कि हुआ क्या इस मैच में यार। पहले 6 ओवर में 60 रन, उसके बाद की 14 ओवर में सिर्फ 107 रन, और वहां 1 विकेट, उसके बाद 8 विकेट गिर जाते हैं। ये कैसे हो गया? मतलब क्या विकेट एकदम से बदल गया है या बैटिंग बहुत साधारण हुई है? मुझे लग रहा था शायद बैटिंग थोड़ी सी साधारण हुई है, बॉलिंग ठीक ठाक थी। 4 ओवर की स्पिन जरूर कराई राहुल चाहर से, पर हरप्रीत बराड़ ने तो एक ही ओवर डाला ना, उसमें बेचारे को 19 रन चले गए, तो उनको वापस बॉलिंग नहीं कराई। 3 विकेट चटका देते हैं राहुल चाहर, 3 विकेट मिल जाती हैं भैया। हर्षल पटेल को भी वो भी मारते डंडों पे बॉलें, और कुल मिला के अर्शदीप को भी 2 विकेट पर। अर्शदीप फिर वो स्टोरी ना, जिसका इंडिया में सिलेक्शन होता हुआ क्या है, ये 167 वाले मैच में 10 रन पर ओवर खा के गए हैं वो, 4 में 40 उनके फिर पड़ जाते हैं। आई डोंट नो। एनीवे, जब रन चेज की बारी आती है तो मुझे लगा अब तो पंजाब आराम से जीत जाएगी, टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा रीजनेबल सा रन चेज है। 5 पिछले मैच आपने इनको हराया, छठा भी हरा दो। पर तुषार देशपांडे पहले ओवर में 2 आउट कर देते हैं। पहले जॉनी बेस्टो के लगती है डंडे पे जाके बॉल, वैसे 3 बॉलें थी, बाहर ही किनारा, अंदरूनी किनारा, पैड पे लगी और डंडे पे। रायली रूसो आते हैं और रायली रूसो जाते हैं, बेचारे 0 पे आउट हो जाते हैं। और सडनली फिर गेम जो है उसके बाद उसका प्रभ सिमरन सिंह तो अच्छा खेल रहे होते हैं, तो प्रभ सिमरन सिंह और शशांक सिंह की एक छोटी सी साझेदारी होती है, पर फिर शशांक आउट हो जाते हैं, फिर प्रभ भी आउट हो जाते हैं। तो प्रभ आउट हो गए, शशांक आउट हो गए, सिमरजीत आते हैं, अपना पहला मैच खेल रहे हैं इन 18 मंथ्स, वो आके विकेट चटकाते हैं। वो एकदम कड़क, वो सैम करन को उन्होंने आउट किया। सैम करन को तो नहीं एक्चुअली, पर उन्होंने आउट किया जितेश शर्मा को, उन्होंने आउट किया, एक और विकेट उन्होंने चटकाई थी हर्षल पटेल को। जितेश शर्मा को अच्छी तेज गेंद पे आउट करते हैं। विकेटें तो गिरने का नाम नहीं लेती है, मतलब टप 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 एक के बाद एक के बाद एक, नहीं विकेट गिरने का नहीं, विकेट ना गिरने का, विकेट रुकने का नाम नहीं लेती है। एक गिरती है तो सारी गिर जाती है, क्योंकि एट वन स्टेज आई जस्ट रीड इट थ्रू, ये टीम थी 62 for 2 और 77 for 6, 78 for 7, 90 for 8, 117 for 9। कुल मिला के ये जो है पंजाब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स। अब सच्चाई है कि टॉप 4 में पहुंच गई है सीएसके की टीम। ये टीम है जो 16 अंकों तक पहुंच सकती है, इनफैक्ट 18 तक भी पहुंच सकती है अगर सारे मैच जीते तो। बाय द वे, पतियाना हैज बीन रूल्ड आउट फॉर द एंटायर टूर्नामेंट, बिलीव इट और नॉट। ये थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज है। और उसके बाद ये रविंद्र जाडेजा जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे देते हैं, पर पंजाब जो है वो 16 तक नहीं पहुंच पाएगी। इफ दे विन ऑल देयर गेम्स दे कैन रीच 14, तो 14 पे कई टीमें अटकने वाली हैं, पर चेन्नई स्टिल अलाइव एंड किकिंग, और हो सकता है एक बार फिर पहुंच जाए पीली टीम इन अंतिम 4। आगे मेरे सामने एक सवाल कि भैया ये क्या मुंबई जीतेगी हैदराबाद से? मुझे लग रहा है नहीं जीतेगी, कुछ जीत तो रहनी है वैसे, हालांकि इट्स दैट टाइम ऑफ द टूर्नामेंट जहां एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आजकल, क्योंकि ऐसे ही है ना, देखिए आरसीबी इज आल्सो ऑन द राइज, फिर ऊपर की टीमें जो हारना शुरू करती हैं, दिस इज द वे इट क्रम्बल्स, और अदर ऐसा ही होता है। पर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं प्रोमो पे एक्चुअली अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, आपके साथ यहाँ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा जो सवाल आया कि मुंबई पहले 3 में 30 बनाएगी, एक जमाना हुआ करता था कि मैं बड़े ऑप्टिमिस्टिकली रियलिस्टिकली कहता अरे हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हो पा रहा, तो आई एम गोइंग नो, नहीं बनाएगी, 3 में 30 नहीं बनाएगी। बट एट द सेम टाइम क्या एक या एक विकेट्स हैदराबाद चटका पाएगी इन द फर्स्ट 3 ओवर्स? भुवनेश्वर कुमार इज अ थ्रेट, आई मस्ट एडमिट, क्योंकि देखा है हमने कि मुंबई की वानखेड़े की पिच पे थोड़ी सी बॉल स्विंग ज्यादा करती है, पर आई एम स्टिल सेइंग नो, कि शायद थोड़ा सा संभल के खेलें ईशान और रोहित शर्मा। वंस अगेन एक बार फिर बता रहा हूँ, लाइव क्रिकेट चल रही होती है तब आप अपना प्रोबो पे जाके यस या नो में जवाब दे सकते हैं। कैटेगरीज भी इनफैक्ट आप चूज कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन सवालों को चूज करके यस या नो में आप जवाब दीजिए। जीते हुए पैसों को आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं, जीएसटी का ध्यान ये लोग रखेंगे, और आप मर्सिडीज बेंज के साथ, महिंद्रा थार के साथ, फोन से लेकर बहुत कुछ जीत सकते हैं। अनलिमिटेड विड्रॉ इज अवेलेबल। मेरे लिंक से जाओगे, मेरे कूपन कोड से जाओगे तो अप टू ₹500 भी आपको मिल जाएंगे। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, एक बार फिर बता दिया आप सबको।
मुंबई के हाल तो बिल्कुल बेहाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सामने आने वाली है हैदराबाद की टीम, जो कि क्या कमाल के पावर हिटर्स की टीम भरी हुई है ये। हालांकि अब इन्होंने भी ये सोच लिया है और ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है एक्चुअली, क्योंकि आप जब वानखेड़े पहुंचते हैं सो यू पुट एवरीथिंग असाइड और आप कहते हैं कि यार हमें ना टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करनी है, क्योंकि बाद में बहुत ड्यू आती है। जिस दिन कोलकाता टॉस शुरू में हार गया था, गेंदबाजी करनी पड़ गई थी, नहीं बैटिंग करनी पड़ गई थी पहले, तो आई मीन दे रियली वांटेड कि किसी तरीके से इतने रन्स बने, तभी उन्होंने मनीष पांडे को भी ले आए थे पहले कि यार नहीं तो लड़ने के लिए क्या ही बचेगा, बॉलिंग अच्छी है हमारी पर इतनी ड्यू आने वाली है। बट नाउ हैदराबाद वांट्स टू बैट फर्स्ट, उनको अब चेज करना ही नहीं, उनको तो हमेशा पहले बैटिंग करनी है। और मुंबई दे में ऑल्सो वांट टू बॉल फर्स्ट, क्योंकि बाद में थोड़ा सा आसान हो जाता है, पर हैदराबाद के सामने पहले बॉलिंग करना, आउच। पिछली बार जब की थी हैदराबाद ने पहले बैटिंग तो 277 बनाए थे इस टीम के सामने। हैशटैग जस्ट सेइंग दैट्स द स्टोरी। अब कौन से 3 खिलाड़ियों पे फोकस है? सबसे पहला फोकस है वैसे एक्चुअली मेरा रोहित शर्मा पे। क्यों? पिछले 4 मुकाबले राजस्थान, दिल्ली, लखनऊ एंड द लास्ट गेम हियर वर्सेस केकेआर, हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 11 है शायद। आई मीन यू कैन स्टिल चेक इट, पर ये दिस डज नॉट गो वेल यार। शुरुआत इस टूर्नामेंट की अच्छी हुई थी, 300 सवा 300 रन भी बन गए थे, एक शतक भी चढ़ा था इसी मैदान पे, पर उसके बाद से जस्ट फॉलन ऑफ द रेडार। और ये नहीं चाहते आप, लेफ्ट आर्म सीमर्स के सामने बहुत बार आउट हुए हैं, और इसमें भी एक टी नटराजन आपको मिल जाएंगे, हो सकता है जयदेव उनादकट भी आपको मिल जाए। सो आई एम अ लिटिल वरीड, और फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट मुंबई इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू एज मच, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम का जो T20 का कप्तान है रन बनाए यार। सो आई एम गोइंग विद रोहित शर्मा, प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर, और इस मैदान पे आप अच्छा करते हो, अच्छा खेलो। सो दैट्स वन। नंबर 2 पे हार्दिक पांड्या के बैटिंग करने आएंगे, ये बड़ा सवाल रहता है। अपने आप को नीचे की नीचे 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 धकेलते रहते हैं, दैट डज नॉट गो वेल यार। मुझे तो अच्छा नहीं लगता पर्सनली कि आप पिछले मैच में 7 नंबर पे बैटिंग करने आए थे। देखिए लड़ाइयां ये वैसे अब अभी तक तो समझ आ जाना चाहिए कि ये लड़ाइयां आगे से जीतने वाली हैं, ये पीछे से आप नहीं कर सकते हैं। आपकी टीम में विकेट्स गिर रही हैं, आप अपने आप को और नीचे नीचे कर रहे हो कि एंड में मेरी जरूरत पड़ेगी। नॉट गुड इनफ, सीरियसली आपको बैटिंग के लिए थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, और जो बैटिंग की काबिलियत है वो एक बार फिर दिखानी पड़ेगी। बॉलिंग आप अच्छी कर रहे हैं, आप विकेट चटका रहे हैं, पिछले मैच में भी 2 ली थी, एक और महंगा जरूर था पर 2 विकेट्स थी। बारिंग दैट वन एक्सपेंसिव ओवर ही वाज वेरी गुड। तो हार्दिक पांड्या द कैप्टन, हार्दिक पांड्या द बैटर, उनके ऊपर फोकस है। क्यों? इंडियन टीम का वाइस कैप्टन है यार, पहला कैप्टन है, दूसरा वाइस कैप्टन है, आप अच्छा करना चाहिए उनको। थर्ड इज फिर दोबारा चले जाएंगे हम तो। वैसे तो जाना चाहिए सूर्य कुमार की तरफ भी, क्योंकि सूर्य ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की, ये अच्छा खेलते हैं तो टीम अच्छा खेलती है। ईशान किशन अगर वो अच्छा खेलते हैं तो टीम अच्छा खेलती है। देन यू गॉट तिलक वर्मा और निहाल वडेरा, अच्छा ही कॉम्बिनेशन है। बट आई एम गोइंग विद जसप्रीत बुमराह। क्या ही करूंगा। वैसे न्यूमन तुषारा की तरफ भी देख सकता था, क्योंकि अंडर लाइट्स पिछले मैच में भी वो विकेट चटकाते हैं, राउंड नाम के साथ विकेट टेकर हैं। पर आई एम गोइंग विद जसप्रीत बुमराह फॉर वेरी सिंपल रीजन। लास्ट टाइम भी जब ये दोनों टीम्स मिली थी 277 बने थे, इन्होंने 4 में शायद 25-30 ही दिए थे। ही वॉज वेरी गुड। और ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, नीतीश रेड्डी, इस पावर हाउस को रोकने के लिए यू नीड जसप्रीत बुमराह। सो आई एम गोइंग विद हिम। पिछले मैच में यहाँ पर 3 विकेट चटकाए थे, वो डंडे पे बॉल मारी थी, रिमेंबर, अच्छी कर रहे थे। तो आई एम गोइंग विद जसप्रीत बुमराह। इसमें मैं एक्चुअली इस वाले मैच में स्प्लिट होगी, टॉस जीत के बैटिंग या बॉलिंग करनी लॉजिकली चाहिए बॉलिंग, पर अगर आप हैदराबाद को हराना चाहते हैं तो पहले कीजिए बैटिंग, क्योंकि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है, और खास तौर से जो मुंबई की बॉलिंग के हाल हैं वैसे जनरली लास्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो 250 रन भी बना सकती है सामने वाली टीम। इस प्रकार की टीम है, बैटिंग है। अब अगर हैदराबाद की बात करें तो क्या पिछला मैच जीते, बाय द स्किन ऑफ द टीथ जीते, क्योंकि सिर्फ 1 रन से जीते आप राजस्थान के सामने। पर टॉप ऑफ द टेबल वाली टीम को आपने हराया, आपके लगातार 2 मुकाबले हार के आप आए थे, तो हार की सीक्वेंस को तोड़ा। सो दैट वाज वेरी वेल डन इन द एंड। तो ट्रेविस हेड पे चलते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड सामने जसप्रीत बुमराह या फिर न्यूमन तुषारा या फिर जराल कोएजे, अच्छा रहेगा कॉन्टेस्ट, है ना। तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ कि वो वाला एक कॉन्टेस्ट देखने लायक होगा कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये दोनों मिलकर कैसा खेलते हैं। एंड आई एम स्टिल सेइंग कि ट्रेविस हेड दिखे तो बाउंसर मारो, प्लीज मारो, क्योंकि अगर आप अभी भी उनके कॉन्फिडेंस को डेंट नहीं करोगे तो भाई फिर रिपेंट करोगे जब आएगा T20 वर्ल्ड कप। ऑलरेडी हम बहुत कर चुके हैं रिपेंट एट द वर्ल्ड इवेंट्स। ट्रेविस हेड ने बहुत मारा हमको, तो इनको आउट करने का अभी से कुछ प्रयास कुछ करना शुरू करो प्लीज। बट देन फ्रॉम हैदराबाद पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये चल पड़े तो 6 ओवर में दोनों मिलके 100 के आसपास पहुंच जाते हैं, और ये उस तरीके की पिच भी रहने वाली है। उसके बाद मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ? हेनरिक क्लासन, विदाउट डाउट जाना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी उस तरीके का है। छोटा मैदान जब आप देखेंगे सामने सिर्फ एक वो पीयूष चावला का थ्रेट रहेगा, बाकी जो भी स्पिन होगी वो उतनी आपको अटैकिंग या उतनी इंप्रेसिव या उतनी इफेक्टिव स्पिन नहीं दिखने वाली है। सो आई थिंक वो एक खिलाड़ी है जिससे बुमराह तो ऑफकोर्स वो एक मैचअप के लिए आप यूज जरूर करेंगे, पर हेनरिक क्लासन लास्ट टाइम ऑल्सो 19 बॉलें खेले थे, कुछ 40-42 रन बनाए थे। ये जो पिछला मैच खेल के हैं उससे पिछले वाले मैच में बहुत छक्के मारे थे, वो 277 वाला जो मैच था। तो हेनरिक क्लासन में सेकंड गाय। थर्ड इज ऑफ कोर्स पैट कमिंस। क्यों पैट कमिंस? क्योंकि है भाई इनको, मुंबई का क्राउड बड़ा पार्टीशन होता है, बहुत शोर मचाता है, और मतलब डेफनिंग एक नॉइज होती है, पर ही कीप्स कमिंग एंड सेइंग कि मुझे ना क्राउड को साइलेंस करने में मजा आता है। आई मीन क्या ही तरीका यार। तो पैट कमिंस, छोटा मैदान, देखते हैं कैसी करते हैं गेंदबाजी। तो पैट कमिंस द कैप्टन, पैट कमिंस द बॉलर। टी नटराजन आई थिंक विल बी अ क्रूशियल प्लेयर, पर ये 3 मैंने पिक कर लिए हैं। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि देखिए मुंबई अच्छा नहीं खेल रही, हो सकता है एक और मुकाबला हार जाए, पर वंस अगेन क्योंकि टीम पेपर पे बहुत अच्छी है, खेले नहीं अच्छा, पेपर पे अच्छी है, सो यू रूल देम आउट एट योर ओन पेरिल, दैट्स व्हाट आई फील।
चलिए अब आखिरी मैच की बात कर लेते हैं, मतलब जो सेकंड मैच था संडे का। अब संडे के मैच में होता ही है कि लखनऊ की गली में गए और ऑलमोस्ट गली क्रिकेट जैसे ही उनके साथ व्यवहार किया। एक तरफा मुकाबला क्या होता है उसकी परिभाषा समझा दी गई और लखनऊ को उनके करियर की, मतलब नन्ना सा करियर है वैसे, 2.5 साल की पुरानी टीम है ये, जबकि अच्छा खेलती रही है, पर इस बार बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। टॉस जीत गए थे, गेंदबाजी का फैसला कर लिया था, बाद में उम्मीद थी कि ड्यू आएगी, लेकिन उससे पहले नारायण आ गए। एक तो नारायण जब भी आते हैं तो कुछ अलग ही तरीके से खेल रहे हैं, और इस साल तो एक्चुअली नारायण का ऐसा भी हो गया कि ना उनको बुरा लगता है जब आउट होते हैं। पहले नहीं लगता था, पहले था मारते जाओ आउट हो गए कोई बात नहीं। अब तो वो खुद से उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि देखो कंसिस्टेंटली रन बनाने में भी ऑरेंज कैप आई कैन एक्चुअली हैव इट। आसपास ही हैं वो दोनों, ऑरेंज कैप की लिस्ट और पर्पल कैप की लिस्ट में आसपास है। मैं कह रहा हूं ऑलरेडी दे दो उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, दे दो भैया, एमवीपी इनको बना दो, क्योंकि उस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, शुरुआत से ही वैसी बैटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट इस बार तो जरूर था कि फिल सॉल्ट पहले ज्यादा पिटाई कर रहे थे, थोड़ी कम पिटाई कर रहे थे, पर फिल सॉल्ट जब आउट होते हैं, नवीन उल हक एक्चुअली इवेंचुअली टुक 3 विकेट्स, तो कमाल के कैचेस भी हमने देखे, जिसमें एक जो था वो नवीन की गेंद पे आया था, आंद्रे रसल का कैच पीछे भागते हुए कृष्णप्पा गौतम, पर अंगकृष रघुवंशी थोड़ी देर तक वो भी खेलते हैं, उनको 3 नंबर पे भेजा गया। और वेंकटेश अय्यर सोच रहे थे कि यार पिछले मैच में तो प्लेयर हो तो मैच थे, यहाँ पे आप मेरे को मतलब जनरली अप्रेजल अच्छा मिलता है, अगर आप अच्छा करो तो मेरा तो आपने डिमोशन कर दिया है। नंबर 8 पे बैटिंग करने भेजा उनको, पर अंगकृष पहले आते हैं, उसके बाद आंद्रे रसल आते हैं, उसके बाद रिंकू सिंह आते हैं, रिंकू सिंह के बाद श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, एंड देन इन दी एंड वेंकटेश अय्यर एक आधी गेंद के लिए आते हैं, पर रमनदीप क्योंकि छोटी छोटी पारियां चाहिए होती हैं, इसके बाद अगर आपके पास वैसा विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी हो तो। और कौन कह रहा था भैया कि सनराइज हैदराबाद इस टूर्नामेंट की इस साल की सबसे विस्फोटक टीम है? इट्स केकेआर। 6 बार 200 के पार ही जा चुके हैं, और 235 रन बना देना, मतलब मैच अपना पूरी तरह से मुट्ठी में कर लेना, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट थोड़ी सी ड्यू आ भी जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास नारायण है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती है, बहुत बड़ा मैदान है, और इस बार हर्षित राणा भी खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क एंड वैभव अरोड़ा एंड आंद्रे रसल, परफेक्ट टीम है। एक चीज जरूर थी कि मोहसिन खान गिरते हैं, उनकी चोट लगती है, उनकी जगह युद्धवीर सिंह चरक आते हैं। मेरे दिल पे भी चोट लगी थी क्योंकि मोहसिन मेरी टीम में थे, वेंकटेश अय्यर को नीचे भेजा तो मुझे फिर चोट लगी थी क्योंकि वो मेरी टीम में थे, तो मैं 9 लोगों से खेल रहा था, पर एनी हाउ युद्धवीर सिंह चला के एक विकेट चटकाते हैं, अपनी पहली बॉल पे चटका देते हैं, बाद में आके एक आधा छक्का भी लगा लेते हैं। ही सेट बहुत बढ़िया यार, टीम में था नहीं पर सब कुछ किया मैंने, विकेट भी चटकाई मैंने, छक्का भी मारा, मैं आउट भी हो गया, तो मतलब ओके फाइन, दैट वाज द कंकशन सब्स्टिट्यूट। इफ यू आर थिंकिंग कि कैसे हुआ, जब आते हैं 235 का रन का पीछा करना है तो यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्ट्रांगली, और ये मुझे बात लखनऊ की थोड़ी समझ में नहीं आई है, बेयर विद मी, और बताना अगर गलत है सही है, कि आपने अश्विन कुलकर्णी को खिलाया, आई गॉट नो इश्यूज, आप उनको खिलाइए, अच्छा लड़का, 1-2 शॉट अच्छे मारे, पर एस्टन टर्नर को आप खिला तो रहे हैं, बॉलिंग आप उनसे कराते नहीं है, बैटिंग आप उनको नंबर 7-8 पे भेजते, तो पॉइंट ही क्या खिलाने का? काइल मायर्स को खिला लो, कह रहे हैं क्विंटन डिकॉक को थोड़ा सा शायद निगल है, पर काइल मायर्स तो अवेलेबल होंगे ना, तो उनको खिलाइए, ओपन कराइए, छक्के लगवाइए, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि इतनी नीचे अगर बैटिंग करने भेजना है तो द गेम वाज ऑलमोस्ट डन, खत्म हो चुका था। अर्शिन आउट हो जाते हैं, वो जो कैच था रमनदीप का, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस कैच था यार, क्या ही कैच था, अनबिलीवेबल कैच था, भागते हुए वो भी दे दो, उसको भी दे दो कैच ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि उससे बेहतर शायद कैच नहीं हो पाएगा। फिर जब तक केएल राहुल के साथ मार्कस स्टोइनिस थे, थोड़ी सी सांसें चल रही थी, पर ये टीम ना इज वे टू डिपेंडेंट ऑन 3 बैटर्स, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, इसके अलावा इनके बीच में, इनके आगे पीछे उतना दमखम नजर नहीं आता है। दीपक हुडा आउट हो जाते हैं, बदोनी आउट हो जाते हैं, फिर जो भी आता है सारे आउट ही होते जाते हैं। जब निकोलस पूरन आउट हुए और आंद्रे रसल ने 2 में 2 विकेट चटकाए, और दोनों विकेट जो थे गेम चेंजिंग, मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद निकोलस पूरन, दैट वाज आई थिंक गेम सेट एंड मैच। उसके बाद जो भी कुछ था वो सिर्फ औपचारिकता थी। हर्षित राणा 3 लेते हैं, वरुण चक्रवर्ती जीत जाती है कोलकाता, एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये फाइनल खेलने वाली टीम है, ये ट्रॉफी उठाने वाली टीम है, क्योंकि इसके पास जो डायनामिक अंदाज है खेलने का किसी के पास नहीं है। आई एम बीइंग वेरी वेरी सीरियस। कोलकाता आरआर फाइनल भी हो सकता है, पर कोलकाता उफ क्या चुम्मा टीम खेल रही है इस बार। तो आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। प्रोबो का लिंक मैंने यहाँ डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। और कोलकाता के लिए आमी केकेआर करके थोड़ा संदेश भेजो जरा, थोड़े रसगुल्लास बनाओ, क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस इज योर सीजन। बहुत अच्छा खेले 2012, 2014, 2024। इट्स लोडिंग। प्रोबो का लिंक है बाय द वे, चेक करना, और हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी आ जाना, और होपफुली अब जब हम मुंबई और हैदराबाद के मैच की टीम बनाएंगे तब 9 लोग